मैं ये वीडियो बनाना तो नहीं चाहता था, पर अब ये मुझे लगा कि इस देश का एक नागरिक होते हुए मुझे एक वीडियो तो बना ही देना चाहिए इस मामले पे। क्योंकि बहुत टाइम से शिक्षा व्यवस्था की बहुत बातें चल रही हैं पूरे देश में कि हमारी शिक्षा व्यवस्थाएं अच्छी नहीं है, व्यवस्थाएं अच्छी हो नहीं रही हैं, और वाकई अच्छी नहीं हो रही हैं बहुत टाइम से। क्योंकि पिछले 17 साल पहले जब मैंने स्कूल छोड़ा था और जिस स्कूल में मैं था उसके उस स्कूल में भी ऐसी व्यवस्थाएं थी। हम 250 लोग बैठे होते थे और बाहर तक बच्चे बैठे होते थे। जो लेट आते थे वो बाहर बैठे होते थे। एक टीचर होता था जिसकी आवाज़ पीछे तक नहीं जा रही होती थी, ना बाहर तक कोई सुन रहा होता था, बस बच्चे अपने में लगे हुए हैं। ठीक है, तो वो एक टीचर कम से कम 250 लोगों को पढ़ा रहा होता था और बाहर तक हम बैठे होते थे। फटी हुई दरियाँ होती थी, हम दरियों पर बैठते थे। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की बात है ये, चौमू क्षेत्र में। मैं भी अब तो उधर उसको रेलवे स्टेशन की तरफ शिफ्ट कर दिया गया है। पर मैं ये कहना चाहता हूँ, जो जिस तरीके के अभी ये वारदात हमारे मेरे ही क्षेत्र में, कंवरपुरा, इधर रामपुरा, मेरा भी वही एरिया है जहाँ से मैं पढ़ लिख कर आया हूँ। उस वक्त भी रामपुरा के बच्चे पढ़ने के लिए स्कूल चोमू में आते थे, है ना। बहुत सारे बच्चे, मुझे याद है ये 2000 लगभग 7-8 की बात है। तो 7-8 में जब हम लोग राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में थे तब भी यही व्यवस्था थी उन स्कूलों की। और अभी जो घटना घटी है मारपीट वाली, ये रामपुरा में ही घटी है उधर। तो आप लोग सोचिए, मैं रामपुरा वालों से ही सवाल करता हूँ, क्या आपके बच्चे जो रामपुरा से पढ़ने के लिए चौमू जाया करते थे, क्यों जाते थे? क्योंकि आपके क्षेत्र में उस वक्त स्कूल नहीं था, या फिर उस 11th-12th के लेवल तक का स्कूल नहीं होगा इसलिए चौमू में पढ़ने के लिए जाया करते थे। किंतु इतना दूर जाना और इस ना आपके गांव में स्कूल की व्यवस्था होना, इसका रीज़न क्या है? क्या आज आपके रामपुरा गांव में स्कूल बनी है? अगर बनी है तो बहुत अच्छी बात है उस लेवल की, और अगर बनने के बाद में उसकी व्यवस्थाएं अच्छी नहीं है तो क्यों नहीं है, ये सवाल कभी आपने किया आज से 20 सालों में? क्योंकि 20 साल से तो लगभग मैं वहाँ 20 साल पहले, लगभग 17-18 साल पहले मैं खुद पढ़ लिख के उधर से इधर आया हूँ, तो अप्रोक्स आसपास 20 तक हो ही गया। तो मुझसे पहले भी वो लोग वहाँ से, रामपुरा वाले वहाँ से पढ़कर गए होंगे। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ, क्या आप लोगों से सवाल है कि आप लोगों ने कभी सवाल किया इस चीज़ के ऊपर कि क्या ये व्यवस्थाएं क्यों नहीं है, क्यों स्कूल में पानी नहीं है, क्यों स्कूल में ये इतनी जर्जर अवस्था में स्कूल है? हाँ, हमने उठाई थी उस वक्त आवाज़। स्कूल में जब टीचर की व्यवस्था नहीं थी, जब मैंने खुद ने आवाज़ उठाई थी वहाँ स्कूल में, चौमू राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में। शायद कुछ लोगों को पता भी होगा जो मेरे साथ पढ़े हुए होंगे, पर उस वक्त आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं था। जहाँ तक मेरी आवाज़ जा सकती थी मैंने पहुँचाई और मैंने कोशिश करी। किंतु आज वापस कोई आवाज़ उठाने वाला, कोई बाहर का आके आवाज़ उठा रहा है और आपकी स्कूल की व्यवस्थाओं को दिखाने की कोशिश कर रहा है, तो उसको दिखाने दीजिए। बहुत ज़रूरी है दिखाना, क्योंकि 17 साल पहले मैं वो चीज़ें फेस कर चुका हूँ। और आज भी अगर वही व्यवस्थाएं उन स्कूलों में हैं तो बहुत ही शर्मिंदगी वाली बातें हैं, और आप उन चीज़ों को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, या और भी ज़्यादा शर्मिंदगी वाली बातें हैं। तो आप लोगों को समझना होगा, सवाल करना होगा कि इन 17 या 20 सालों में जो भी वहाँ से पढ़कर निकले हैं, वो चाहे मैं हूँ, चाहे मेरे बाद में कुछ पीढ़ियाँ आई हों, या अभी जो पीढ़ियाँ चल रही हैं जो वहाँ पढ़ रहे हैं वो हों, हम में और आने वाली पीढ़ियाँ में, और जो पीढ़ी अभी पढ़ रही है उनमें क्या चीज़ें चेंजेस हुई हैं। अगर नहीं हुई हैं तो इसका मतलब शिक्षा व्यवस्था में कहीं ना कहीं कमी है। आप मुझसे बाद में जो 5 साल बाद में मेरे से पढ़ के आए हो, आप उनको भी देख लीजिए। हाँ, हो सकता है कुछ लोग गवर्नमेंट जॉब लग गए हों, बहुत अच्छी बात है, पर आप गवर्नमेंट जॉब कितने लोगों को दिलाएंगे? 10,000 लोग तो जो उस स्कूल में पढ़ते होंगे सरकारी माध्यमिक विद्यालय में, सब तो नहीं लगे होंगे। सब ने अपना अपना कुछ स्किल्स डेवलप किया होगा, जैसे मैंने अपना कुछ स्किल्स डेवलप किया, मैं अपनी स्किल्स पे काम कर रहा हूँ। क्यों? वहाँ से निकलने के बाद में वहाँ पर कुछ पता ही नहीं था, स्किल्स क्या होती है कुछ पता ही नहीं था। सिर्फ आपको बीए करना है, पास करना है और आपको निकलना है। जब बाहर निकलोगे तो आपको पता लगेगा कि अरे यार, ये तो कुछ काम की नहीं है, इससे तो कुछ जॉब ही नहीं मिल रही है, 7-8 हज़ार की जॉब मिल रही है ना। फिर इंसान को समझ में आने लगता है कि यार स्किल्स कितनी ज़रूरी है, और वो स्किल्स कब बढ़ेगी? जब आपकी स्कूल की व्यवस्थाएं अच्छी होगी।
स्किल्स पे तो बाद में काम आती है। जब आपकी स्कूल की बेसिक व्यवस्थाएं अच्छी नहीं है, आप अपनी स्कूल की बेसिक व्यवस्थाएं अच्छी नहीं करवा पा रहे हैं, और कोई जो आवाज उठा रहा है उनकी आवाज पे आप उनको दबा दिए जा रहे हो, तो मुझे लगता है आने वाले 20 साल में भी ऐसी ही व्यवस्था रहने वाली है जो कभी चेंज नहीं होने वाली है। अगर चेंज करना होगा तो वो आज से ही चेंज होगी, ऐसे मारपीट करने से चेंज नहीं होगी। कोई आवाज उठा रहा है तो उसको उठाने दीजिए, दिखाने दीजिए, ये जरूरी है। 17 साल पहले मैंने आवाज उठाई थी, मैंने कोशिश करी थी, दिखाया, जितना स्कूल में दिखा सकते थे हम लोगों ने दिखाया, पर उसके बाद में हम अपने काम में लग गए, क्योंकि हमें उस वक्त बताया गया कि आपको करियर बनाना है, तो करियर में लग गए हम लोग। लेकिन उन 17 साल बाद में भी आज भी वही व्यवस्था है उन स्कूलों की, तो हमें शर्म आती है, हमें सोचने पे, ये वीडियो बनाने पे मजबूर हो जाते हैं हमारे जैसे लोग कि भाई आज भी कोई व्यवस्था में चेंज नहीं है, आज भी वही लोग उसी तरीके से पढ़ा रहे हैं, वहां पे उसी तरीके से बच्चे शिक्षाएं ले रहे हैं, स्कूल जर्जर अवस्था में है, कोई पानी की व्यवस्था नहीं है, बच्चे बाहर तक बैठे हुए हैं। जो हम लोग फेस कर चुके हैं वही चीजें आज भी फेस हो रही है। बच्चों की देखरेख करने वाला कोई नहीं है, टीचर्स स्कूल्स में सो रहे हैं क्योंकि जॉब मिल रही है, सरकारी पैसा मिल रहा है, कोई टेंशन नहीं है। तो इन चीजों पर बोलना बहुत जरूरी है, और आप ये व्यवस्थाएं छुपाइए मत। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, छुपाइए मत इन चीजों को, दिखाइए, दिखने दीजिए पूरे देश को कि क्या है हालत इन सरकारी स्कूलों की। फेस करके आए हैं हम लोग, देख के आए हैं हम लोग, खुद वहीं से पढ़े हैं हम लोग। तब भी हम सोचते थे कि इनकी ऐसी व्यवस्थाएं क्यों हैं, क्यों हम ऐसे स्कूल में पढ़ रहे हैं, क्यों स्टूडेंट्स के दिमाग में ये चीज आए कि हम सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं। ये गर्व फील होना चाहिए कि हम भारत देश के सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं और सरकार ने हमें व्यवस्थाएं दी हैं। ऐसा गर्व फील होना चाहिए, जो मुझे कभी भी फील नहीं हुआ उस टाइम भी, और आज भी आई एम श्योर कई बच्चों को फील ही नहीं होता होगा कि हम किसी सरकारी संस्था में पढ़ रहे हैं जो हमें अच्छी शिक्षा दे सकती है। अच्छी शिक्षा तो दूर, मतलब आप लोग अच्छी व्यवस्था नहीं कर पा रहे, शिक्षा तो बहुत दूर की बात है। सबसे पहले व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए बच्चों के लिए, जहां बच्चा अच्छे तरीके से सुकून से दिमाग रिलैक्स रख कर पढ़ सके, उस लेवल की व्यवस्थाएं होनी चाहिए। तो रिक्वेस्ट है, मेरा क्षेत्र है, मैंने वहां से पढ़ाई करी है, मैंने वहां से हर चीजें देखी है, मैं भी वहीं से निकल कर आया हूं, हर लोगों को जानता हूं। मेरे साथी जो हैं वहां पे काफी लोग हैं जो जॉब कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, आप उनसे भी पूछ लीजिए, उस वक्त भी यही व्यवस्थाएं थी, कोई अच्छी व्यवस्थाएं नहीं थी वहां की। तो कम से कम इतना तो सोचिए, आने वाली पीढ़ी को तो चेंज करने की सोचिए। सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है, आने वाली पीढ़ियों को ऐसा फेस मत करने दीजिए। आप नाकामी दिखाएंगे सरकार की तो ही तो चीजें व्यवस्थित होंगी। पिछले 20 सालों में कुछ चीजें चेंज नहीं हुई, क्यों? क्योंकि कोई आवाज उठाने वाला नहीं था। अभी मैंने वीडियो में देखा, बोल रहे हैं कि भाई हम अपनी स्कूल ठीक कर लेंगे। अरे भाई तुम कैसे ठीक कर लोगे? 20 सालों में तो तुमने ठीक नहीं किया, 20 सालों में तो तुमने आवाज नहीं उठाई, और अब कैसे ठीक कर लोगे? हम अपने गांव का स्कूल ठीक कर लेंगे? नहीं, अगर करना होता तो आप कब का कर चुके होते। नहीं हुई, इसलिए किसी को आना पड़ा। वो बाहर के लोग जो आके स्कूल ठीक करना चाहते हैं, कम से कम उनको तो दिखाने दीजिए,